आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शंकराचार्य जी माघ मेले में आए और शंकराचार्य जी बिना स्नान किए हुए माघ मेले से वापस चले गए। इतने दिन तक शंकराचार्य जी अपने उनका जो स्थान था उसके बाहर फुटपाथ पर बैठे रहे। उन्होंने ठंड की रात में बाहर बैठकर इतने दिन बिता दिए। शंकराचार्य जी स्नान के लिए निकले थे मौनी अमावस्या के दिन। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 28 जनवरी है। शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन अपने पंडाल से बाहर निकले स्नान करने के लिए। जैसा हर साल की तरह शंकराचार्य जी अपनी पालकी पर चल रहे थे। शंकराचार्य जी की पालकी को उनके शिष्य, उनके अनुयायी, उनके जो बटुक हैं वो नंगे पैर चलाते हैं। शंकराचार्य जी के पादुका पूजन होता है। शंकराचार्य जी के शरीर को कोई हाथ नहीं लगाता, उनकी केवल पादुकाओं को, जो चरण पादुका होती हैं, उनको हाथ लगाया जाता है। माना जाता है कि शंकराचार्य जी चलित भगवान हैं। वो भगवान का चलित जीवित रूप है, पृथ्वी पर भगवान का जीवित रूप है। यदि हम शंकराचार्य जी का दर्शन करते हैं तो हम भगवान का दर्शन करते हैं। शंकराचार्य जी नॉर्मल कथावाचक नहीं है। वो कोई धीरेन्द्र शास्त्री, कोई रामभद्राचार्य, कोई कथावाचक, कोई योगा गुरु, वो ये सब बहुत छोटे छोटे लोग हैं उनके सामने, बहुत छोटे छोटे। दिक्कत ये है कि हिंदुओं को अपने धर्म के प्रतीकों का पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि शंकराचार्य का स्थान क्या है। केवल 4 शंकराचार्य हैं और ये 4 शंकराचार्य हमारे लिए भगवान हैं, चलित भगवान हैं। शंकराचार्य जी की वजह से माघ मेला है, हमारी वजह से माघ मेला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके माघ मेला अटेंड कर लेते हैं। शंकराचार्य जी स्नान करते हैं, इसलिए वो उत्सव है। माघ मेले का उत्सव ही इसलिए है कि हमारे भगवान आए हैं वहाँ पे स्नान करने के लिए। कुंभ का मेला किस लिए है? कुंभ का मेला शंकराचार्य की वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुंभ के मेले में जाओ और स्नान कर लो। इसीलिए पहले अखाड़े स्नान करते हैं। अखाड़े जो है वो शंकराचार्य जी की सेना है। पहले सरकार ने अखाड़ों के अंदर अपनी राजनीति घुसेड़ी, फिर सरकार ने नकली शंकराचार्य खड़े किए और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शंकराचार्य ने, जो सिटिंग शंकराचार्य हैं, जो असली शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर उंगली खड़ी कर दी। अभी तक किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो असली शंकराचार्य से ये पूछ सके कि ये बताओ कि तुम असली हो या नहीं हो। आज तक नहीं हुई। इससे पहले कांग्रेस ने अधोक्षानंद जैसे लोगों को खड़ा किया है, उनको वो शंकराचार्य कहते थे, लेकिन असली शंकराचार्य को कभी उसने झूठा नहीं बोला। ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जिन्होंने असली शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठाई, जिन्होंने असली शंकराचार्य की पालकी को जाने से रोका, जिन्होंने असली शंकराचार्य के पालकी को, जो जिन लोगों ने जूते पहन रखे थे, चमड़े के जूते पहन रखे थे, उनसे खदेड़वाया और पालकी को एक जगह ले जाके छोड़ दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल यही घटना हुई है। जब से मोदी सरकार आई है बहुत सारी घटनाएं पहली बार हुई हैं। पहली बार फौज में इफ्तार पार्टी जो है वो मोदी सरकार ने कराई है। फौज में इफ्तार पार्टी नहीं होती थी। मनमोहन सिंह भले ही अपने घर में इफ्तार पार्टी दे दे, लेकिन फौज के अंदर कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई। फौज के अंदर इफ्तार पार्टी पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में हुई है। पहली बार फौज ने माफ़ी मांगी तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मांगी कि मैंने गलत एनकाउंटर कर दिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वरना फौज ने कभी माफ़ी नहीं मांगी आज तक। जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। 30 साल में नहीं हुआ है, 30 साल में नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, फौज को इतना डाउनग्रेड किसी ने नहीं किया जितना मोदी सरकार ने किया है। पहली बार ब्यूरोक्रेसी में इतने जो मुस्लिम्स हैं वो पहली बार आए हैं। आज से पहले कभी ब्यूरोक्रेसी में इतने मुस्लिम्स नहीं आए। इंडिया की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी पुलिस फोर्स में आप देखेंगे तो मुस्लिमों को आउट ऑफ द वे जाके मोदी ने एडमिशन्स दिए हैं। शंकराचार्य जी की पालकी को जिसने खदेड़ा वो भी एक कन्वर्टेड मुस्लिम था आरोपों के अनुसार। पहली बार हमने देखा कि महाराष्ट्र में हिंदू साधुओं को, जो पालघर में साधु थे, उनको पुलिस संरक्षण में मारा गया, जान से मार दिया गया। आप कहेंगे उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बाद तो आई ना। उसके बाद क्या हुआ? आज तक कोई एक्शन हुआ? कितने साल बीत चुके हैं उस बात को। Do you know that one of the accused in the Palghar lynching of 2 sadhus actually joined the BJP, and then finally somebody realized that this guy is one of the accused and put a hold on it? हमारे साधुओं को, जूना अखाड़े के साधु थे, वो छोटे मोटे साधु नहीं थे,
और चुन चुन के वीडियो पर मारा गया। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि भारत में सर तन से जुदा के नारे लगे और हिंदुओं को बोल बोल के गला काटा गया। कन्हैया लाल को जिसने मारा था उसका क्या हुआ? देखिए, उसका बेटा जो है, कन्हैया लाल का बेटा, आज भी नंगे पैर घूम रहा है। उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में। आनन फानन में कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की पुलिस से एनआईए ने केस अपने हाथ में लिया कन्हैया लाल का, कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान पुलिस उन मुस्लिमों के खिलाफ कोई एक्शन ले ले, क्योंकि बीजेपी के बड़े प्यारे थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कन्हैया लाल को मारने वाले जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए मुस्लिम लोग थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में इतनी बड़े स्तर पे बेटियां गायब हुई हैं। ये चीज़ अभी आई नहीं है, आएगी ना कभी। ये सरकार ऐसा तो है नहीं सारी जीवन रहेगी। आपको पता नहीं है, मध्य प्रदेश से लाखों बच्चियां का अपहरण हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, शंकराचार्य जी ने बताया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम घरों में कराई। आरएसएस की एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिसके इंद्रेश कुमार जी संयोजक हैं। इंद्रेश कुमार जी की कहीं एयरपोर्ट में शंकराचार्य भगवान से मुलाकात हुई। हिंदुत्व को लेकर चर्चा के दौरान इंद्रेश कुमार ने बताया कि 10 लाख से अधिक हिंदू बच्चियों का विवाह इंद्रेश कुमार जी मुसलमानों से करवा चुके हैं। जब शंकराचार्य जी को आश्चर्य हुआ ये सुन के, तो उन्होंने कहा 10,000। इंद्रेश कुमार जी ने उस बात की पुष्टि की, 10,000 नहीं 10 लाख। शंकराचार्य जी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि वो बच्चियां मुसलमान परिवार में जाएंगी और मुसलमानों को समझाकर हिंदू परिवार में ले आएंगी। सोचिए, भेड़ियों के हाथ में हमारी बेटियों को सौंप दिया इसी आरएसएस ने, आरएसएस के मुस्लिम मंच ने। और बहाना क्या देते हैं? बहाना ये देते हैं कि वो जब लड़कियां वहां पे जाएंगी उनको कन्वर्ट करके लाएंगी। अरे तुम्हारे नेता कन्वर्ट हो गए क्या? मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू बन गया क्या? अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, लेकिन है तो मुस्लिम ही। मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी हिंदू है। सैफ अली खान मुस्लिम से हिंदू बन गया क्या? उसकी तो 2 पत्नियां हिंदू हैं। आमिर खान मुस्लिम से हिंदू बन गया क्या? उसकी पत्नी हिंदू है। शाहरुख खान मुस्लिम से हिंदू बन गया क्या? उसकी पत्नी भी हिंदू है। और आरएसएस का मुस्लिम मंच, सोचिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदू मानते हैं, उसका एक डिवीजन जो है वो अपनी तरफ से ये काम कर रहा है जबरदस्ती। एक तरफ ये हमें दिखाते हैं कि ये लव जिहाद के विरोध में है, और दूसरी तरफ हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को मुस्लिमों के घरों में शादियां करा रहे हैं। तो ऐसा भी पहली बार ही हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में गायों का काटना लीगल हुआ है। आपको मालूम है, धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में गौ हत्या बंद थी। धारा 370 हटाने की रेपरकशंस ये हुई, कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि अब वहाँ पे गायें जो हैं वो खुल के काटी जा रही हैं। पंजाब से ट्रक के ट्रक भर के गायें भेजी जाती हैं और जम्मू कश्मीर में काटी जाती हैं। 370 टूटने से पहले जेएनके में एक लॉ था जिसके चलते गौ स्लॉटरिंग थी जो वो बैन थी। अब जो ये लॉ है ये टूट चुका है, इसके बारे में बताइए। था 152 ईयर से महाराजा के टाइम से बना हुआ था, जिसमें बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट थी सेल परचेज ऑफ बीफ पे और कैटल स्लॉटर पे, और उसमें तक 10 साल की सज़ा थी, lakhs of rupees फाइन था। और कितनी एनसीपीडीपी की गवर्नमेंट्स भी आई, लेकिन किसी ने भी इस लॉ को टच नहीं किया। इट रिमेन्ड इन फोर्स। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 370 बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही जब 370 हटा, तो रणवीर पीनल कोड के कुछ जो लॉज थे उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, लेकिन इसको बिना किसी मॉडिफिकेशन या कुछ भी दे जस्ट रिमूव्ड इट, विच मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, विच वॉज रियली शॉक, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। बाकी स्टेट्स इसको लॉ बना रही हैं, दे आर मेकिंग काउ स्लॉटर बैन क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन हमारी स्टेट में जो 152 साल पुराना लॉ था वो आपने हटा दिया और बिना सोचे समझे। और 370 का एक भी बेनिफिट नहीं हुआ। 370 से जो फ़ायदा होना था, ये 370 हटाने के बाद कानून बनाकर उन सारे फ़ायदों को रोका गया। आज भी मैं अगर चाहूँ तो जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता। जो लोग आर्गूमेंट देते थे कि 370 हटने के बाद हरियाणा का हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू, पंजाब का हिंदू जा के जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदेगा और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा,
यही मोदी गवर्नमेंट ने बाद में कानून इस तरह के बनाए, 370 को हटाया, लेकिन इस तरह के कानून बनाए कि कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पे ज़मीन ना खरीद पाए। तो जम्मू कश्मीर जैसा था उससे भी बुरा हो गया हिंदुओं के लिए। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि साधुओं की चोटी पकड़ पकड़ के मारा गया है अभी माघ मेले में। उनके वस्त्र उतार के, जो सन्यासी है उनके वस्त्र उतार के उनके दंड से उनको मारा गया। सोचिए, जिस दंड की सन्यासी पूजा करता है, अपने दंड को सन्यासी जमीन पर टच नहीं होने देता, उस दंड को पुलिस वालों ने छीना, उसी दंड से उसी सन्यासी को मारा। ये सब पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी को भोजन नहीं मिला है। ऐसा केवल मोदी गवर्नमेंट में हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिरों के लड्डुओं में मिलावट मिली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने वेतन भोगी लोग वहाँ पे बिठा रखे हैं, श्रद्धा तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप। और इस पाप के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इस पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको मालूम है जो राजा पाप करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रजा को भी भोगने पड़ते हैं। तो इस पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम सबको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि राजा ने पाप किया है। मेरा मन आज बहुत दुखी है। 2500 साल का शंकराचार्य का इतिहास है। आदि शंकराचार्य का जन्म 507 ईसा पूर्व में हुआ था, 507 BCE। तब से लेकर अब तक सोचिए, शंकराचार्य की एक धनक रही है। मुगल भी जो काम नहीं कर पाए, मुगलों ने रोकने की कोशिश की थी। मुगलों ने एक बार इसी माघ मेले को रोकने की कोशिश की थी। मुगलों ने हिंदुओं के लिए माघ मेला बंद करा दिया था। उस समय के जो शंकराचार्य थे वो पेशवाओं के पास गए और पेशवा से मदद ली, और क्योंकि हिंदू थोड़ा डरा हुआ था तो शंकराचार्य ने आगे बढ़कर कहा कि मैं स्नान करूंगा, और शंकराचार्य गए और उन्होंने स्नान किया। पीछे से पेशवा उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। शंकराचार्य हमारे धर्म के राजा हैं। ये प्राइम मिनिस्टर आएंगे और जाएंगे, इनकी औकात क्या है? ये 5 साल के लिए बनते हैं, हमारी वोट पे बनते हैं और हमारा ही गला कटवाते हैं। ये हमारे भगवान को भूखा छोड़ा है। बांके बिहारी में मूर्ति को, जो मूर्ति रूप में भगवान थे उनको भूखा रखा, और माघ मेले में जो जीवित भगवान थे उनको टेंट में, उनको फुटपाथ पे बिठा के रखा। इससे बुरा हिंदुओं का अपमान आज तक ना कभी मुगल राज में हुआ, ना कभी ब्रिटिश राज में हुआ, कभी नहीं हुआ। ये हिंदुओं का लोएस्ट है, रॉक बॉटम हमने हिट किया है। जितना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो उसका रॉक बॉटम है ये। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय पे हिंदुओं की हत्या बहुत हुई थी। हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि हम लड़ रहे थे। अभी हम लड़ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए जो भी लड़ रहा है उसकी हत्या हो रही है। आप देखिए, वो फ्री विल से गला रेता जा रहा है आराम से। और अभी तो यूजीसी का कानून आ रहा है। यूजीसी के कानून में ये यूजीसी का जो नया कानून आया है, इसमें अगर स्वर्णों के बच्चों पर जब चाहे वो ओबीसी कंप्लेन कर सकते हैं। और आपको मालूम है ओबीसी में कौन है? ओबीसी में मुस्लिम्स है। तो ओबीसी अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये खुली चुनौती है, करो जितना झूठा आपको एप्लीकेशन डालनी है, जितना झूठा इल्ज़ाम लगाओ। जो स्वर्ण के बच्चे हैं वो जेल जाएंगे। ये वही कानून है जो सोनिया गांधी लाने वाली थी, जिसका हमने विरोध किया था और जिसके विरोध में नरेंद्र मोदी को लेकर आए थे। The controversial communal violence bill is getting a fresh push from the government, with Minority Affairs Minister K. Rahman Khan even pitching for its introduction in the winter session of Parliament. The bill aims to protect minorities from targeted attacks. The BJP says the bill is deeply flawed since it assumes that only minorities are the victims of targeted violence. बीजेपी ने कम्युनल वायलेंस का उस समय पे विरोध किया था, इसलिए हम बीजेपी को लाए थे। क्या था कम्युनल वायलेंस बिल? कम्युनल वायलेंस बिल ये कहता था कि अगर दो कम्युनिटीज़ के बीच में कोई वायलेंस होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी को दोषी माना जाएगा। और क्या कहता है यूजीसी का बिल? अगर दो बच्चों के बीच में झगड़ा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्वर्ण के बच्चे को दोषी माना जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किसने शुरू किया, किसने मारा, कौन पिटा। दोषी कौन है? दोषी है ब्राह्मण का बच्चा। और उसके सामने कौन है? ओबीसी। ओबीसी में कौन है? मुस्लिम्स। तो यदि ब्राह्मण के बच्चे को कोई मुस्लिम मारेगा तो सजा भी ब्राह्मण के बच्चे को ही होगी। कभी सुना है इससे बुरा लॉ कोई हो सकता है? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। माघ मेले में गंगा स्नान करते हैं, मैं गंगा जी की बात बता रहा हूँ आपको। ब्रिटिशर्स गंगा के ऊपर हरिद्वार में डैम बनाना चाहते थे। यदि हरिद्वार में गंगा के ऊपर डैम बन जाता तो गंगा का वो स्वरूप नहीं रहता जो आज की डेट में हम देखते हैं। हर की पौड़ी नहीं रहती, एक डैम होता। डैम में रुका हुआ पानी होता है,
गंगा जो है वो अविरल है, निर्मल है। उस समय मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा महासभा नाम से एक संस्था बनाई और गंगा महासभा ने ब्रिटिशर्स को रोका और ब्रिटिशर्स ने घुटने टेके और ब्रिटिशर्स ने 1916 या 1914 में बोला कि ठीक है, हम वो डैम नहीं बनाएंगे और उन्होंने वो डैम कैंसिल कर दिया। मदन मोहन मालवीय जी वही जिन्होंने BHU की स्थापना की थी। तो मदन मोहन मालवीय जी एक एजुकेटर थे और एजुकेटर से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वो एक आंदोलनकारी थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को बांधने दिया था। उन्होंने कहा था कि गंगा का फ्लो अविरल रहना चाहिए और निर्मल रहना चाहिए। ब्रिटिशर्स चले गए, भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद भारत में सेम काम कांग्रेस ने करने की कोशिश की। कांग्रेस ने भागीरथी पर 6 प्रोजेक्ट्स थे कांग्रेस के, ये बात 2007-8 के आसपास की है। अभी के जो शंकराचार्य हैं, जिनको ये निकम्मे लोग कांग्रेस का एजेंट बोल देते हैं, यही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक मुहिम चलाई गंगा को बचाने की और कांग्रेस के वो जो 6 प्रोजेक्ट थे उनको रद्द कराया। इसमें प्रोफेसर GD अग्रवाल जो है वो IIT रुड़की से पढ़े हुए थे। बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से उन्होंने PhD की थी। बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे। वो CPBC के सबसे पहले मेंबर रहे थे। CPBC मतलब सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो CPBC जब बना था, सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसके वो वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स थे गवर्नमेंट में। और जो नियम उन्होंने बनाए थे, बड़े स्ट्रॉन्ग नियम बनाए थे पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। वो गंगा माँ से बहुत प्यार करते थे। तो उस समय 2009 या 2008 के एंड में और 9 के शुरुआत में वो धरने पर बैठे। कांग्रेस के प्रोजेक्ट जो हैं, कांग्रेस ने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 90% कंप्लीट हो चुके थे। GD अग्रवाल शंकराचार्य जी के शिष्य बने और GD अग्रवाल लगभग 18 दिन तक धरने पर बैठे। और 18 दिन तक धरने पर बैठने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट में इतनी सेंसिटिविटी थी कि जयराम रमेश आए, उन्होंने प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया। वरना आप देखिए, भागीरथी से लेकर और नीचे तक लगभग 125 किलोमीटर जो गंगा बहती है, वो पूरी गंगा का फ्लो ख़त्म होने वाला था। और अगर वहाँ से गंगा का फ्लो हो जाता तो हरिद्वार में भी ख़त्म हो जाता गंगा का फ्लो। तो गंगा का पूरा फ्लो, हमारी गंगा माता का पूरा फ्लो चेक हो जाता। वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। वास्तव में जब 2006 में जा रहा था तो मैंने देखा कि गंगोत्री जी से लगभग 160 किलोमीटर नीचे धरासू है। तो धरासू में मनेरी भाली 2 का पावर हाउस है और वहाँ तक तो टिहरी का बैक वाटर था जो खड़ा हुआ था। तो उसको मैं भागीरथी या गंगा मान ही नहीं सकता था, खड़े हुए जल को, उसमें कोई प्रवाह ही नहीं था। और धरासू के बाद एकदम भागीरथी जी की बेड में मुश्किल से 1 मीटर क्यूब पर सेकंड जल रहा होगा। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मई के महीने में भागीरथी जी में इतना कम जल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सड़क थोड़ा भागीरथी जी से अलग हो गई और उत्तरकाशी के पास मैंने देखा कि उत्तरकाशी में तो खूब जल है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, कि उत्तरकाशी में तो है, प्रवाह भी है, और उत्तरकाशी से नीचे फिर धरासू तक कुछ नहीं है। फिर उत्तरकाशी से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ा तो वही स्थिति कि भागीरथी जी में कोई प्रवाह नहीं, मुश्किल से 1 घन मीटर प्रति सेकंड से अधिक। और फिर जाकर मनेरी में वही स्थिति की झील है और वहाँ तो खूब जल है। तो तब ये समझ में आया कि ये जो जिनको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कह रहे हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, ये रन ऑफ द रिवर में रन कहाँ है, वो तो सब टनल में, रन इन द टनल। उसको देखकर मुझे लगा कि ये तो भागीरथी जी नहीं मैं मान सकता। GD अग्रवाल ने धरने पर बैठे, 18 दिन तक धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे थे वो, फास्ट पे अनटू डेथ। और उन्होंने वो प्रोजेक्ट कैंसिल करा लिए कांग्रेस गवर्नमेंट से। कांग्रेस की सरकार को घुटने पर लाकर गंगा माता को नेशनल रिवर डिक्लेयर कराया था। 2011 या 2012 में गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस के ज़माने में। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, अभी के जो शंकराचार्य हैं। और इस लड़ाई को देखकर GD अग्रवाल जो प्रोफेसर थे, उनको IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, वो IIT कानपुर से बेस्ट टीचर का अवार्ड उनको मिला हुआ था और बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे, चित्रकूट में एक कुटिया में रहते थे। तो 2011 में उन्होंने शंकराचार्य जी के अंडर संन्यास ले लिया। अब आती है मोदी गवर्नमेंट। कहना मुझे किसी ने भेजा है
न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी ने एक स्कीम नमामि गंगे वाली स्कीम जो चलाई थी कि हम गंगा को साफ करेंगे, और मोदी ने बड़ा छाती चौड़ी करके बोला था कि मेरे को तो गंगा माँ ने बुलाया है, मैं तो ना तो आया हूँ ना मैं गया हूँ, पता नहीं क्या क्या बोला था। वो सारी बात मोदी ने बोली थी। उनको लगा था शायद अब गंगा माँ जो है वो साफ हो जाएगी, ये हो जाएगा। उमा भारती ने ये बोला था कि अगर 2020 तक गंगा साफ नहीं होती है तो मैं प्राण दान दे दूंगी। इतनी बड़ी बात बोली थी उमा भारती ने। ये बात बोली थी 2016 में। मैं तो प्राण दे दूंगी अगर गंगा पे काम नहीं कर सकती तो। मुझे तो अविरल और निर्मल गंगा देनी ही है देशवासियों को। अपने प्रधानमंत्री को मुझे उपहार देना ही है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने कसर छोड़ी नहीं। गंगा माता तो साफ नहीं हुई। 2017 में उमा भारती साफ हो गई। उमा भारती को हटा दिया गया वहां से, नितिन गडकरी को ले आया गया। हो सकता है वो अच्छा काम कर रही हो, मुझे पता नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट को गंगा साफ करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। वो 20,000 करोड़ की फंडिंग कहाँ गई? वो 20,000 करोड़ की फंडिंग ऐसी चीज़ों में गई कि हाँ, हम गंगा के अंदर मछली के बीज डाल रहे हैं, हम गंगा के अंदर ये कर रहे हैं, हम जो है इस प्रोजेक्ट को साफ कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। आपको मालूम है वो 20,000 करोड़ की फंडिंग किधर गई होगी? 2018 में वही जीडी अग्रवाल जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे, वही जीडी अग्रवाल, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फिर से धरने पर बैठता हूँ। फरवरी 2018 में जीडी अग्रवाल ने मोदी को चिट्ठी लिखी। ओपन लेटर था, आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने ओपन लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा जो कि आई थिंक 22 जून 2018 से शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा कि या तो आप गंगा माता के लिए कोई ठोस कानून बना के प्रॉपर तरीके से कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं 22 जून से धरने पर बैठ जाऊंगा। सोचिए, फरवरी में चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। फिर 13 जून को जब धरने पर बैठने से लगभग 10 दिन पहले जीडी अग्रवाल जी ने दोबारा से चिट्ठी लिखी मोदी को, पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। 22 जून को जीडी अग्रवाल धरने पर बैठ गए फास्ट एंड टू डेथ पे। उस समय पे उत्तराखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और सेंटर में तो बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट थी ही। धरने पर बैठे रहे 111 दिन उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया। उसके बाद उस बीच में उन्होंने 2 बार चिट्ठी और लिखी। एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अब मैं पानी पीना भी छोड़ दूंगा, और मोदी का कोई जवाब नहीं आया। मरने से 111 दिन धरने पर बैठने के बाद वो मर गए। मरने से जस्ट थोड़े दिन पहले उन्होंने, कुछ घंटे पहले फिर से चिट्ठी लिखी और मोदी का कोई जवाब नहीं आया। जब वो मर गए तो मोदी का एक ट्वीट आया कंडोलेंस का। और आपको मालूम है मोदी से कितनी आशा थी इनको? मोदी से आशा इसलिए थी क्योंकि जब कांग्रेस के ज़माने में ये गंगा को बचाने के लिए धरने पर बैठे थे तो मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तो चीफ मिनिस्टर होकर उन्होंने सपोर्ट किया था। तो जिस काम के लिए मोदी चीफ मिनिस्टर ने इनका सपोर्ट किया था, उसी काम के लिए जब ये मोदी प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। उस समय फिर वो उपवास इस आधार पर खुला कि लोगों ने आश्वासन दिया कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी भी गंगा जी में श्रद्धा है। और शुरू में जब उन्होंने बनारस में कहा कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है और अब हमें गंगा माँ के लिए करना है, और फिर गंगा जी के लिए अलग मंत्रालय बनाया, रिजुविनेशन शब्द का उपयोग किया। तो रिजुविनेशन नवीनीकरण नहीं होता, रिजुविनेशन तो पुरानी स्थिति को पुनर्स्थापित करना होता है। लेकिन कोई ऐसा काम तो उसके बाद से हुआ नहीं कि जिसमें रिजुविनेशन की बात हो। मुझे तो लगता है कि अब ये नई गंगा बनाने पर तुले हैं, जैसे नया भारत तो कहते ही हैं। तो भारत, मुझे तो लगता है मैं नए भारत में भी नहीं रहना चाहूँगा, पर कम से कम गंगा जी को तो नई गंगा बनते हुए मैं नहीं देख सकता। और मुझे लगा कभी उसको जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है तो मेरी माँ कोई जलमार्ग कहलाने की हकदार थोड़ी ही है। मैं तो गंगा जी को माँ मानता हूँ। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। ये धोखा हर हिंदू के साथ मोदी ने दिया है। गंगा बचाने के लिए आया था और गंगा का नाश कर दिया। गाय बचाने के लिए आया था और गौ हत्या बढ़ा दी। धर्म को बचाने के लिए आया था और धर्म पर मोदी गवर्नमेंट से बड़ा प्रहार ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए, औरंगजेब और ये मुगल नहीं कर पाए, और कांग्रेस का तो खैर औकात ही क्या थी जो वो कर पाती।
क्योंकि कांग्रेस का प्रतिकार बहुत था। दिक्कत यह है कि हिंदुओं के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये हिंदू गवर्नमेंट है। इससे बड़ी एंटी हिंदू गवर्नमेंट आज तक देखी नहीं है भारत ने। तो हिंदूज आर अंडर सिविलाइजेशनल क्राइसिस, बहुत बड़े क्राइसिस में है हिंदू। और पिछले 10 साल में 12 साल में इन्होंने जितना डैमेज किया है बीजेपी ने, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। एक एक करके कली अगर खोलेंगे ना, तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम बोल नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाओगे। हिंदुओं को पता नहीं है कि हमें खड़ा किसके साथ होना है। हिंदुओं को अपने धर्म के प्रतीकों के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रतीक मतलब जो जेन्युइन प्रतीक है, और हिंदुओं के प्रतीक आज भी बहुत स्ट्रांग हैं। गंगा माँ क्या है, हम हिंदुओं को मालूम ही नहीं है कि गंगा माँ क्या है। प्रोफेसर अग्रवाल को पता था कि गंगा माँ क्या है, उन्होंने बताया कि गंगा माँ क्या है। गंगा जी में विशेषता है, उसके 4-5 उदाहरण जो अब तक विज्ञान से सिद्ध हो चुके हैं। मुझे ये लगता है कि शायद सबसे पहला प्रयास तो मेरी गाइडेंस में IIT कानपुर में हुआ, और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि क्या गंगा जल में कॉलीफॉर्म्स को नष्ट करने की, या जो सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, उनको नष्ट करने की कोई विशेष क्षमता है। तो हमने बिठूर का जल लिया, और एक तीर्थ माना जाता है, तो वहाँ से लिया, और फिर जहाँ से वाटर वर्क्स का इंटेक है, पंपिंग स्टेशन, इनका भैरवघाट पंपिंग स्टेशन, वहाँ से लिया, और फिर फिल्टर्ड वाटर वर्क्स का फिल्टर्ड वाटर लिया, और एक सैंपल IIT के जो ग्राउंड वाटर था उनका लिया, और इन चारों में बराबर मात्रा में बाहर से कॉलीफॉर्म्स डालते ही तुरंत उसकी एनालिसिस कर ली। तो जो बिठूर से लिया हुआ गंगा जल था, उसमें जितने भी हमने, और ये कॉलीफॉर्म्स तो हमने मिलियंस में डाले थे, क्योंकि ये उसमें उपस्थित होने वाली बात तो थी नहीं, ये तो हमको बाहर से डालना था, तो हमने खूब सारे डाले थे। और हमने ये पाया कि जो हमने डाले वो बिठूर के जल में, उसका 1% केवल बचा 24 घंटे में ही। तो जब तक उसमें कॉलीफॉर्म्स को मारने की क्षमता नहीं है, तो फिर ये कैसे नष्ट हो गए। ये क्षमता भैरव घाट तक जाते जाते, जहाँ वो पंपिंग स्टेशन था, वहाँ ये केवल आधी रह गई। एक ये दूसरी रिपोर्ट आई है, और इन्होंने ये पाया बीच की रीच है बिजनौर और ये शुक्रताल और ये वो गढ़मुक्तेश्वर, और उससे नीचे जाकर कानपुर तक भी, बनारस तक भी ये क्षमता मिलती है कि ये बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया में कॉलीफॉर्म्स की बात नहीं, पैथोजेंस को, जो बीमारी पैदा करने वाले रोग जीवाणु हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता गंगा जल में है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि बजाय हम गंगा जी के ऊपर रिसर्च करें, या जो हमको हमारे पास परिणाम आते हैं उन परिणामों को कम से कम स्वीकार करें और उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएं, हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक सामान्य नदी मान लें, और पानी ऊपर से आ रहा है, उससे ऊर्जा है, ऊर्जा निकाल लें, पानी है तो उससे सिंचाई कर लें, पानी है तो शहर में सप्लाई करके फ्लश करके वापस उसी में डाल दें। गंगा की अविरलता और निर्मलता का मेला है माघ मेला, और शंकराचार्य इस बात को समझते हैं। सोचिए, केवल 4 शंकराचार्य हैं और इन्होंने माघ मेला में पता नहीं कितने शंकराचार्य का पोस्टर लगा के रख दिया कि ये भी शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य, ताकि हिंदुओं के मन में कन्फ्यूजन रहे। और जो ओरिजिनल शंकराचार्य हैं उनको चिट्ठी भेज रहे हैं कि तुम सिद्ध करो कि तुम ओरिजिनल हो या नहीं हो। जो फर्जी शंकराचार्य हैं उनसे कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि फर्जी शंकराचार्य इनकी चाटुकारिता करते हैं। तो अनलेस ऑल द हिंदूज यूनाइट फॉर जेन्युइन हिंदू कॉज, आई डोंट सी एनी फ्यूचर ऑफ हिंदूज।